Assalamualaikum students, welcome to ME Foundation School. Today we are going to read poem The Neem Tree, which is the third lesson and the first poetic lesson of our book. And this poem is written by Mrs. Elsa Kazi. सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं पोइट का. दिस पोएम वॉज रिटन बाय मिसेज़ एल्सा काजी. ये नज़म मिसेज़ एल्सा काजी ने लिखी थी. द जर्मन वाइफ ऑफ अलामा आई काजी, जो अलामा आई काजी की बीवी थी. इनका ताल्लुक़ जर्मनी से था. द लेट वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, जो कि सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे. शी वॉज़ बॉर्न इन जर्मनी, वो जर्मनी में पैदा हुई. शी मेट अलामा आई काजी इन 1907 इन लंदन. उनकी मुलाकात लंदन में अलामा आई काजी से 1907 में हुई. एंड इन 1910 वॉज मैरिड टू हिम, और 1910 में उन्होंने उनसे शादी कर ली. शी केम इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान आई विद हिम, अपने शौहर के साथ. इन 1911 1911 में, वेयर शी स्पेंड हर होल लाइफ, जहाँ उन्होंने अपनी बकिया तमाम ज़िंदगी गुजारी. शी डाइड ऑन 28 मई 1967, और उनका इंतकाल 28 मई 1967 में हुआ. सो स्टूडेंट्स, दिस पोएम इज़ अबाउट द नीम ट्री. एक नीम के दरख्त के बारे में ये नज़म लिखी गई है. यू ऑल हैव सीन द नीम ट्री. आप सब ने नीम के दरख्त को देखा होगा. इट इज़ वेरी कॉमन इन सिंध. ये सिंध में आम पाया जाता है. इट ग्रोज़ ऑल ओवर द कंट्री. ये पूरे मुल्क में पाया जाता है. द पोइटेस, शायरा, हु वॉज अ जर्मन लेडी, जो कि एक जर्मन खातून थी. एंड हु हैड लिव्ड मच ऑफ हर लाइफ इन सिंध, और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा सिंध में गुजारा. सीज वॉट थिक ग्रोथ द नीम ट्री हैज़, वो देखती थी कि नीम ट्री की जो ग्रोथ होती है वो कितनी स्ट्रॉन्ग होती है. हाउ ब्यूटीफुल एंड यूज़फुल इट इज़, और ये कितना खूबसूरत और कितना कारामद होता है. द गुड वर्क इट डज़, जो अच्छा काम ये करता है. इज़ एन एग्ज़ाम्पल, वो एक मिसाल है. विच ह्यूमन बींग्स शुड फॉलो, जिसे तमाम इंसानों को जिसकी पैरवी करनी चाहिए. आइए पोएम पढ़ते हैं. द नीम ट्री, नीम का दरख्त. माई लवली नीम, मेरे प्यारे नीम. दैट इंटरसेप्ट सन्स स्कॉर्चिंग बीम, तू सूरज की झुलसा देने वाली किरणों को रोकता है. येट बियर्स द हीट ऑल डे, बावजूद इसके कि सारा दिन गर्मी बर्दाश्त करता है. विदाउट द रेन्स रिफ्रेशिंग स्प्रे, बारिश की सुकून बख्श फुहार के बग़ैर. दो चाम्स्ड द वंडरर्स वो अवे, तो किसी मुसाफिर की तकलीफ़ को दूर करता है. विथ सूदिंग शेड, अपने आरामदेह साए के साथ. हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, हाउ अनअफ्रेड, तुम कितने ताकतवर और निडर हो. हाउ ग्रीन थाई लीव्स इन स्पाइट ऑफ ऑल, तुम्हारे पत्ते कितने सरसब्ज हैं बावजूद इसके. द मिड डे फ्लेम्स दैट बर्निंग फॉल, दोपहर को झुलसा देने वाले शोले जो गिरते हैं. अपॉन दाई अनप्रोटेक्टेड हेड, तुम्हारे गैर महफूज सर पर. कुड मैन बी बोल्ड एंड थॉ एंड राइज, काश इंसान भी तेरी तरह बहादुर होता और उठता. अबव द अर्थ विद द शेल्टरिंग आर्म, ज़मीन के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ देने वाले बाजुओं के साथ. टू सेव द सफरिंग वन फ्रॉम हार्म, मुसीबत ज़दों को नुकसान से बचाने के लिए. फ्रॉम सॉरोज़ पॉवर्टी एंड वाइस, गमों से, गुर्बत से और बदी से, बुराई से. थ्रो सेक्रीफाइस, कुर्बानी देकर. कुड मैन बी स्टेड फास्ट एंड लाइक दी, काश इंसान भी साबित कदम होता और तेरी तरह. फेस एवरी फेट, वुड इट नॉट बी, हर तरह की तकदीर का मुकाबला करता. क्या ये नहीं होती फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ्स लॉफ्टियस्ट ड्रीम, ज़िंदगी के सबसे अजीम ख्वाब की ताबीर. माई लवली नीम, मेरे प्यारे नीम. सो व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम? The poem gives the idea that life led for others is worth living. इस नज़म का मरकज़ी ख़याल यही है कि जो ज़िंदगी दूसरों के लिए गुजारी जाए वही बेहतरीन ज़िंदगी है. द हाईएस्ट एम ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का जो सबसे बेहतरीन मकसद है, इज़ टू बियर, वो ये है कि बर्दाश्त किया जाए हार्डशिप, मुश्किलात को. फॉर अदर्स, दूसरों के लिए. द नीम ट्री गिव्स द लेसन ऑफ सेक्रीफाइस टू मैन. ये जो नीम का दरख्त है
ये सिखाता है कुर्बानी देना इंसान को। अब वोकैबुलरी की तरफ चलते हैं। फर्स्ट वर्ड इज इंटरसेप्ट्स। इंटरसेप्ट्स मीन्स क्रॉस ईच अदर, कैच बिफोर इट रीचेज फर्दर। स्कॉर्चिंग, वेरी हॉट, स्प्रे टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ब्लोन बाय द विंड, वो, सॉरो, सूदिंग, काम, क्वाइट, कंफर्टिंग, फुलफिलमेंट, कंप्लीशन, कैरिंग आउट, लॉफ्टीएस्ट, वेरी नोबल। अब क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। तमाम क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो एमी फाउंडेशन स्कूल के नोट्स से लिए गए हैं, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हु हैज़ रिटन द पोएम द नीम ट्री, वाई डज द पोएटेस थिंक दैट द नीम ट्री इज़ अनअफ्रेड। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट डज द नीम ट्री लुक लाइक। Question number 3 is why does the poetess compare the neem tree to man? Question number 4 is what lesson does the poem The Neem Tree teach? Question number 5 is what according to Elsa Kazi is the highest aim of life? तमाम क्वेश्चन के आंसर्स आपको एमी नोट से मिलेंगे। RTC रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। आरटीसी के लिए 2 पार्ट्स दिए गए हैं आपको। फर्स्ट आरटीसी जो है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम से लिया गया है। माई लवली नीम दैट इंटरसेप्ट्स ऑन स्कॉचिंग बीम येट बियर्स द हीट ऑल डे विदाउट द रेन्स रिफ्रेशिंग स्प्रे दो चार्म्स द वंडरर्स वो अवे विद सूदिंग शेड। क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम द पोएम एंड द पोएट पोएटेस ऑफ द पोएम। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डू यू नो अबाउट द पोएट और पोएटेस। How can the neem tree prevent the burning heat of the sun? आइए इनके आंसर करते हैं। आंसर नंबर 1 is the name of the poem is the neem tree and the poetess is Mrs. Elsa Kazi. Answer number 2 is Mrs. Elsa Kazi has written the poem The Neem Tree. She was a German lady. She has written poems in German and English. Answer number 3 is the neem tree's leaves enable to it prevent the burning heat of the sun from troubling us. It has comforting shade, invites all to lie under it. इसी तरह आपको आरटीसी का पार्ट 2 दिया गया है जो कि नज़म के दूसरे हिस्से से दिया गया है। फ्रॉम हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर टू थ्रो सेक्रीफाइस। इसके लिए इसको कंप्लीट लिखने के लिए आप अपनी बुक से हेल्प ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ नेम द पोएम एंड द पोएट पोएटेस ऑफ द पोएम। व्हाट डू यू नो अबाउट द पोएट और पोएटेस। व्हाई डज द पोएटेस से दैट द नीम ट्री इज़ अनअफ्रेड। ये आपने खुद आंसर करने हैं इन तीनों क्वेश्चंस को। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये पोएम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेसन के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।